राक्षस विधि तेन विधिना राक्षस विना तस्य माने रामचंद्रस्य विधि इति राक्षसेना विधि, अर्थात जिस विधि से मगधेन्द्र चैत्य आराध्य बलम प्रसह्य, जिस विधि से भगवान रामचंद्र जी ने रावण आदि की लक्ष्मी का यश का हनन करके, राक्षसों की लक्ष्मी का हनन करके सीता जी को लाया, वही रामचंद्र वाली विधि आप अपना लो। उसी विधि से मगधेन्द्र चैत्य बलम प्रसह्य, मगधीय जरासंध चैत्य शिशुपाल आदि राजाओं की लक्ष्मी का ऐश्वर्य का हनन करते हुए आप मुझे उस राक्षस विधि माने रामचंद्र की विधि से मुझसे आप विवाह करो। ये विधि है राक्षस विधि। राक्षसाणाम ईम लक्ष्मीम नाशयतीत राक्षसेन रामचंद्र तस्य विधि रामचंद्रस्य विधि तेन विधिना रामचंद्रेण विधिना राक्षसेन विधिना, यह है राक्षस विधि। वरना तो भाई श्री कृष्ण जैसे धर्मज्ञ के लिए और राक्षस विधि वही है कि जो जबरदस्ती माता पिता को मार करके कन्या की बिना इच्छा के ले जाए, ऐसी विधि को राक्षस विधि कहते हैं। यहाँ तो रुक्मिणी ने अपनी आत्मा अर्पित कर दी है, यहाँ पर राक्षस विधि कहना ठीक नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए। कहा रुक्मिणी अच्छा ये बताओ, मान लीजिए मैं तैयार हूं शादी करने के लिए, अगर आत्मा का भोग लगाया है, जैसे आप नैवेद्य लगाए तो नैवेद्य तांबूल के बाद क्या नंबर लगता है राहुल? दक्षिणा। नैवेद्य के बाद दक्षिणा चढ़ाते हो ना? हाँ। तो अगर रुक्मिणी ने अपनी आत्मा का नैवेद्य लगाया है तो भगवान थोड़ा सा हास्य में बोल पड़े, फिर दक्षिणा दहेज क्या होगा? चलो अगर तुम भोग लगाई हो, अपनी आत्मा को अर्पित कर दे हो तो ठीक है, मैं नैवेद्य लगा रहा हूं, लेकिन आगे दक्षिणा की तैयारी करो। विवाह माना, लेकिन दहेज लगेगा। दहेज क्या दोगी? अब चौथे श्लोक में रुक्मिणी का दहेज सुनो सब ध्यान से। रुक्मिणी का जो दहेज है, मानो रुक्मिणी की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं कि पूर्ते सदत नियमा व्रत देव विप्र अगुरुवर्चनाद विरलम भगवान महेश आराधितो गदाग्रजयेत पाणिं न गृह्णातु मे दमघोष सुतात यन्यः। अगर आप दहेज कह रहे हो तो दहेज सुन लो। दहेज ये है कि मैंने अगर इष्टापूर्त बावली खुदवाई है, तुलसी का पूजन किया है, सत्कर्म किया है, ब्राह्मण पूजन किया है, संत पूजन किया है, सोमवार व्रत रहा है, तो सारे सत्कर्म का जो निर्गत धर्म है, यही धर्म ही मेरा दहेज है, यही सद्गुण धर्म ही मेरा निजी दहेज है। वरना तो मेरे पिताजी ने दहेज भेजा है किसको? शिशुपाल को। और पिता का दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा निजी दहेज आपको मिलेगा, यही मेरा दहेज है। अगर मैंने जीवन में यही धर्म इकट्ठा किया है, ये दहेज आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब अपने घर ले आओगे तो ये दहेज आपके श्री चरणों में डाल दूंगे। अगर ये सद्गुण रूपी दहेज मिल गया
सद्गुणी कन्या मिल जाए। एक भी पैसा माँ बाप से नहीं मिला है, गरीब की ही कन्या है, सद्गुणी है, तो जिस दिन वो परिवार में पहुंचेगी उसी दिन से कीर्ति का पताका आसमान में फहरेगा, आसमान में फहरेगा। आपकी जहां स्थिति थी और लड़की जाते ही पता नहीं चला कि 2-3 साल में वहां का नजारा ही बदल गया, लड़की का चरण पड़ते उस घर में, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी सद्गुणी कन्या मिले तो दहेज की बात वहां नहीं करना चाहिए, उसका सद्गुण परिवार का संस्कार, हाँ इतना जरूर देखना चाहिए। पहले लोग यही देखते थे, दहेज नहीं देखते, कुल खानदान, अजियाउर पूछते थे, ननियाउर पूछते थे। कारण क्या था बताओ? कभी कभी लड़की बिल्कुल ठीक रहती है, लड़की बिल्कुल ठीक है, और जिससे शादी की वो भी बिल्कुल ठीक है, स्वभाव बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी संतान बड़ी उग्र निकल जाती है। तो लोग कहते हैं कहो महतारी बाप एक तरह से, संतान एक तरह से निकलिए हो, समझ? लोग कहते हैं कि माँ एक तरह से, बाप एक तरह से, बेटवा एक तरह से निकल गया। लोग इसमें उंगली उठाते हैं। तो प्रश्न उठता है, बताओ उसमें महतारी बाप से नहीं है, माँ बाप का ही बेटा, ऐसा नहीं कि माँ बाप का नहीं है, उसमें शंका नहीं है, माँ बाप का ही संतान है। लेकिन बोलते हैं कि मातृवंश दोषेन, या तो मातृदोषेन, माता से दोष से गड़बड़ी आती है, और नहीं तो या तो पितृ दोष से, अब मातृ पितृ दोनों नहीं दोष है तो मातृवंश दोषेन। ननियौरे में लड़कियां पड़ जाती, अगर वहां के उजट स्वभाव के हैं तो मामा को पड़ जाते हैं। और मैं तो अपने परिवार में खुद ही बता रहा हूं, ये कैसे हमारे परिवार में ऐसा सब मास्टर साहब थे, ऐसा बढ़िया परिवार, ऐसा बढ़िया परिवार कि जब तक लख दें लड़के ना इसे बेचारे जवाब नहीं देते थे। और तीनों बच्चे, एक मिलिट्री में गया, एक इंजीनियर हो गया, एक अध्यापक, अब आज भी मास्टर साहब से देख देते हैं। लेकिन बड़ा लड़का का शादी ऐसे जगह पे हो गई कि वहाँ बात बात पर राइफलें उठती है, और 4 बच्चे बड़े लड़के के हुए, चारों हे भगवान। अब मास्टर साहब का हाथ में पता नहीं कौन जन्म माँ कर्म रहा, बिना सोचे समझे कहाँ मातृवंश दोष। इसीलिए पूछना चाहिए, ननियाउर पूछना चाहिए खानदान, वहां की अगर गड़बड़ है तो फिर शादी नहीं करो। और सब कुछ एक कुल खानदान ठीक है, पैसा न मिले तो शादी कर लेना चाहिए। तो रुक्मणी कह रही है कि प्रभु ये मेरा दहेज है। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं है, शादी में जब ले आऊं तब दहेज मिलेगा, न पढ़ी हो न लिखे हो, दहेज बाद में मिलेगा। और दूसरी बात ये है रुक्मणी, तुम्हारी विवाह में लड़ाइयों करना पड़ेगा। ये बताओ, श्री कृष्ण जैसे लड़का हो और लड़ाई करके विवाह कर, जैसे दहेज महंगा चल रहा है, स्थिति आपको तो पता ही है। अब आप तो जा ही रहे हैं कैसे लोग दहेज की मांग करते हैं, कितना कहाँ वो क्या करें, अब तो क्या करें। अरे हम आम जनरल की बात कर रहे हैं, घर घर में जाना आना हो रहा है, हम भी हैं आप भी सभी जा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति महंगाई चल रही है, ऐसे हिसाब से श्री कृष्ण का दहेज कितना आंका जाए, चलो नोट करते जाओ कल में। सबसे पहले सुंदरता, श्री कृष्ण जैसे संसार में किसी की सुंदरता नंबर 1 पे। एक चीज सुंदरता में नोट करो, पहले तो लड़का है? पहले तो बर फिर घर, अच्छा इसके बाद सुंदरता के बाद पढ़ाई लिखाई। तो श्री कृष्ण के पास कोई ऐसी दुनिया की डिग्री नहीं है जो कि बाकी नंबर 2 चीजें, अब दहेज बाद में होता है, 2 चीजों के बोले, पढ़ा लिखा भी लड़का है, सुंदर भी है। आगे नौकरी की बात आती है, नौकरी नहीं मिली है, नहीं नौकरी भी मिली है, लड़का एम्प्लॉयड। कौन सी नौकरी? सीधी बात बताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, भारत का पीएम नहीं है, वो ब्रह्मांड का पीएम, इतना बड़ा पद है। आप बताओ, अच्छा इसके बाद बोले भी नई नौकरी है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, मकान नहीं बना है। दहेज ऐसे थोड़ा सा एक बात तो होता है, जैसे बोले भैया लड़का, अरे भाई कोई सी डिग्री नहीं भैया, फर्स्ट क्लास का लड़का है,
MBBS कर लिया है, बाकी MD के बस हैं। अब बिल्कुल महाराज लड़का बहुत सुंदर, अभी थोड़ा सा मकान, अरे महाराज मकान की बात, अब लड़का जब पढ़ लिख लिया तो मकान तो जब चाहेगा उसको 5 मिनट का काम है? ऐसे लोग कहते हैं। नहीं भैया, मकान भी बना है। मकान कैसे है? कहा द्वारिकापुरी स्वर्णमयी है, इतना सुंदर मकान। फिर स्वभाव की बात आती है, दया सिंधु स्वभाव में श्री कृष्ण जैसे किसी का नहीं। तो अगर ये सब कुछ ठीक है तो दहेज कितना हो? अरे आज के 40 साल पहले हो, 30 है? हम लोग हाई स्कूल इंटर में पूर्व मध्यमा में पढ़ते थे, तब यह नारा लागत रहा कि इंटर लेंटर 20 साल 25 साल पहले इंटर लेंटर तो 50,000 एक गाड़ी। अब तो बहुत आगे चला गए। लेकिन अब सीधी बात बताए, श्री कृष्ण का दहेज मन वाणी से सोच नहीं सकते, सीधी बात जाए। लेकिन वहाँ चारों तरफ से यही है कि दहेज एक पैसा नहीं मिलेगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, लेकिन शादी आप ऐसे करो। अब बताओ, श्री कृष्ण तब पर भी तैयार हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं एक समस्या है कि रुक्मिणी मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे विवाह में लड़ाई भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतःपुरा अंतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुद बहे कथम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम अंतःपुर में रहती हो, रनिवास में रहती हो, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी सुरक्षा में हैं, उनको मैं मार करके कैसे ले आऊं? रुक्मिणी कह रही आप तैयार हो जाओ। इति प्रवदाम उपायम, मैं आपको उपाय बता दूंगी, बड़ा सरल तरीका। कहा अच्छा उपाय बताओ? कहा पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा और यस्याम बहिर्नव बधु गिरजाम उपाय। सबसे पहले हमारे यहाँ कुल देवी की यात्रा निकलती। हमारी इष्ट कुल देवी है पार्वती गिरजा जी। जिसकी शादी होती है पहले अपने कुल देवी की पूजा करती है और इसके बाद फिर शादी होती है। और कुल देवी की पूजा करवाने के लिए पंडित जी नहीं जाते ना, वहाँ पर पुरुष भी नहीं जाते, वहाँ पर वृद्ध महिलाएं जाती हैं, वही पूजा कराती हैं, पुरुष कोई जाएगा नहीं। हे प्रभु आप मंदिर में आना, वहीं से हमारे हाथ पकड़ लेना और लेके चले जाना। इति प्रवदाम उपायम। श्री कृष्ण बोले शादी न करूं तो? कहा अर्जी हमारी नाथ मर्जी तिहारी है। प्रभु प्रार्थना कर सकते हो, करना तो आपको है, लेकिन सुन लो। यस्यांग्रि पंकज रजास्नपनम महांतः अवांछन्ति उबापतिर आत्मतमोपहंतै यरे अंबुजाक्ष भवत न लभे प्रसादम तो जहियाम सूनबत किसान शत जन्म भीषा। हे अंबुजाक्ष, जिस चरण धूलि को पाने के लिए ब्रह्मा शिव आदि तर्षा करते हैं, अगर वो चरण धूलि का प्रसाद नहीं मिला तो जहियाम असून, असून माने प्राण को छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं लिखा था पत्र में, न ऐसा कहा कि शादी नहीं करोगे तो सल्फास की गोली खा के मर जाऊंगी या मिट्टी का तेल छिड़क के, जैसा आजकल पेपर में देख रहे हैं। ये भी बड़ी गंदगी फैली है आजकल। थोड़ा सा इस शब्द पर आप लोग विशेष गौर करेंगे, जैसा पेपर में रोज है ये एक आध हेडिंग तो रहबे करे सोसाइटी वाला कि सल्फास की गोली खा के। लेकिन ये जो कुप्रथा चली है, इसमें हम बताएं, ये टीवी देख देख करके संस्कार एकदम तो चले गया। इसमें गलती 80% लड़कियों की गलती है। कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, कभी कभी मंच से बोला हूं तो इधर से आवाज आई महाराज 90%। जबकि न सासू को पता है न ससुर को पता है, लड़का स्वयं बेचारा कुछ भी नहीं जानता। बस बात क्या है, थोड़ी सी तू में बात हुई, इधर मोटरसाइकिल लड़का स्टार्ट किया और लड़की कह रही कि हम भी आज शहर आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अब तो है सब फ्रेंड है ना हम आपके। लड़का बोला कि आज नहीं कल, बस इतनी बात, आज नहीं कल। अब थोड़ी सी बात बढ़ गई, थोड़ा डांट दिया और मोटरसाइकिल में बैठे चले गए। अब सासू ससुर को बिल्कुल कुछ नहीं पता, अब वो को भवन में चले गए। इतनी सी बात, छोटी सी बात में सोच न पाए
सलबाज की गोली आज जिस विधि से अपना प्राण निकाल। अब पड़ोस वाले सुन पाए तो मौका ढूंढते आपको निर्दोष मैं के वाले के कहा तुरंत खबर है तो जला के मार डाले, ऐसा कर दिए। वो जाके FIR करवाए, गवाही में हो गए निर्दोष। सासू ससुर पति देवरानी जेठानी यहाँ तक अविवाहित ननद को भी दोष लगाए, सब जेल। जिनका पांव पूजे आप, जिनको माथे लगाए, जिनको पवित्र कन्या को दिया, वही को आज जेल भेजवा रहे हो जबकि उनका कोई दोष नहीं। इस पर विचार करना चाहिए। और एक बात बताऊं, इतनी बड़ी गलती की, अकाल मृत्यु अपनी की, मरने के बाद चुड़ैल बनोगी। ओझा लोग झोटी पकड़ के उचारेंगे, प्रेत की उम्र ज्यादा होती है। अगर मरना ही है तो रुक्मणी की तरह मरो। मान लीजिए कभी स्थिति, हाँ 80% तो दावा है, अब मान लीजिए कहीं 10-5% ऐसे राक्षस परिवार भी मिल जाते हैं, अच्छे परिवार की लड़कियां बेचारी जाती हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। राक्षस मिल जाते हैं, कर्म की बात है, इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार बेचारी तंग आकर के। लेकिन हम उनके लिए भी कह रहे हैं, हे प्रभु जितना हो सके झेलो, समय शायद ठीक भी हो जाए। अब मान लीजिए मन में निश्चय कर लिया कि नहीं अब हमको मर ही जाना है, तो अब तो सारी सुविधा है, अब तो मोबाइल देकर विदाई भी होती है, कुछ हेरना भी नहीं कि किसी से मांगना है। एक बार तुमको हलो करना है कि माताजी या पिताजी भैया जी हम आपकी बात मान करके आज 15 साल से बर्दाश्त की, लेकिन पिताजी अगर आज 5 बजे तक आप नहीं पहुंच जाओगे तो फिर बेटी की लाश मिलेगी, इतनी धमकी दे दो। ऐसा कोई बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं कि वहां न पहुंच जाए। हो सकता है अनहोनी टल भी जाए। तुमसे ज्यादा बुद्धि तुम्हारे बाप की है जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके दिया है। एक बार उधर बुद्धि दौड़ा लो, इतनी जल्दी टीवी देख करके टेंशन में ना हो। टेंशनाइज होकर के ज्यादा काम हो रहे हैं। तम या समाज के लिए